आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नौ पदार्थ की हमारी क्लास चल रही है। इसके अंतर्गत हम पाप तत्व की चर्चा कर रहे हैं। पाप तत्व के अंतर्गत हमने चर्चा की 4 घाती कर्मों की, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतरा। पिछले सेशन में हमने मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे 4 अघाती कर्म। ए तो 4 घनघातीय कर्म कहा जिण हिवे अघात्य कर्म छे 4 त्या में पुण्य पाप दोनों कहा जिण हिवे पाप तनो पहुंचो विस्तार। जो 4 घाती कर्म है वो एकांत पाप है, लेकिन जो अघाती कर्म है वो पुण्य और पाप दोनों है, ऐसा भगवान ने कहा है। हिवे पाप तणो पहुंचो विस्तार। अब मैं पाप का विस्तार करता हूं, क्योंकि पुण्य तत्व के अंतर्गत हमने चर्चा की थी अघाती कर्म पुण्य रूप में कैसे होते हैं। अब इसमें हम वो अघाती कर्म पुण्य और पाप दोनों के रूप में होते हैं, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे वो पाप के रूप में कैसे होते हैं। जीव असाता पावे पाप कर्म उदेसु तीन पाप रो असाता वेदनी नाम। जीवरा संचिया जीवने दुख देवे असाता वेदनी पुद्गल परिणाम। जो 4 अघाती कर्म है, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, ये 4 अघाती कर्म है। अघाती कर्म इसीलिए है क्योंकि वो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटी है उनको वो नष्ट नहीं करता है, लेकिन ये सुख दुख के रूप में हमें उदय में आते हैं। वेदनीय कर्म वो भी 2 प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जब पुण्य का उदय होता है तब जीव को साता ही साता मिलती, सुख ही सुख मिलते हैं, सारी फैसिलिटी के साधन मिलते हैं, सब कुछ अनुकूलताएं मिलती हैं। लेकिन जब पाप कर्म का उदय होता है तब क्या होता है, जीव असाता पावे पाप कर्म उदेसु। जब पाप कर्म का उदय होता है तब जीव को असाता मिलती है। असाता यानी उसको दुख मिलता है, फैसिलिटी के साधन भी नहीं होते हैं, कोई भी अनुकूलताएं भी नहीं होती है, और शरीर में भी कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। एक के बाद एक कष्ट उसके शरीर में आते रहते हैं। घर में भी कई प्रकार के ऑब्स्टेकल आते हैं और शरीर में भी व्याधि रहती है, यानी शरीर में भी कोई न कोई रोग बीमारी लगी रहती है। तो जीव असाता पावे, पाप कर्म का जब उदय होता है तब जीव को असाता मिलती है, यानी जीव को दुख मिलता है। तीन पाप रो असाता वेदनी नाम, उस पाप का नाम असाता वेदनीय है। तो वेदनीय कर्म के 2 प्रकार, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय का उदय होता है सब तब शरीर निरोगी रहता है, सब कुछ सुविधाएं फैसिलिटी मिलती है। लेकिन जब पाप कर्म का उदय होता है तब जीव को दुख ही दुख मिलता है, असाता ही असाता मिलती है। इसीलिए उस कर्म का नाम हो गया असात वेदनी नाम। जीवरा संचिया जीवने दुख देवे, जीव ने ही संचित किया है ना, जीव ने ही कर्म का बंधन किया, इसलिए जीव को वो क्या करता है, दुख देता है। ये कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता है, जीव ने ही इसको किया था, हमने ही किया था, इसलिए हमें ही उसका फल मिलता है दुख के रूप में। असाता वेदनी पुद्गल परिणाम, ये वो असाता वेदनी है, वो कर्म पुद्गलों का परिणाम है। असाता वेदने से हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या कर्म बांधे हैं, कैसे कैसे कर्म बांधे हैं। वो असाता वेदने का उदय होता है तब हमें पता चलता है असाता वेदने कर्म का बंध कैसे होता है। प्राणी को हम कष्ट देते हैं, जो त्रस्त जीव है उनको हम कष्ट देते हैं। जैसे सपोज आपके घर में कोई आंट्स हो गई, चींटी मकोड़ी या कोई भी बग्स हो गए,
आप क्या करेंगे? उनको, कई लोग होते हैं उनको फेंक देते हैं, इधर-उधर डाल देते हैं, लेकिन उस पर हम दवा छिड़कते हैं, उनको मारते हैं, उनको कुछ भी करते हैं, उससे क्या होता है, असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। कई लोग पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, कई लोग दवा छिड़कते हैं। यदि हम जीवों के ऊपर दवा छिड़कते हैं और वो जीव है उसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल आता है, वो तो क्या करता है, कुचल देता है। यदि हम अपने आंखों के सामने वो देखते हैं, अगर हम कराते हैं, तो क्या होता है, असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। किसी भी जीव को हम कष्ट पहुंचाते हैं, उससे क्या होता है, असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। इसीलिए लक्ष्मण रेखा के स्थान पे हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी डालने से भी चींटी मकोड़े होते हैं, वो चले जाते हैं। और हम घर में साफ सफाई रखें ताकि वो जीव उत्पत्ति न हो, जिससे हमें उनकी हत्या के हम निमित्त न बने, उनकी हिंसा के हम निमित्त न बने। क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते, इसलिए मकड़ी के जाले हो जाते हैं, कई बक्स हो जाते हैं। घर में जो धान होते हैं, अनाज होता है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ दिनों के बाद हमें धूप में डालना चाहिए, जिससे जीवों की उत्पत्ति न हो। और जो फल फ्रूट आप यदि हम फ्रिज में ज्यादा रखते हैं, उससे भी असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। क्योंकि जो फल फ्रूट होते हैं उनमें भी वन सेंस, एक इंद्रिय होती है, वो हमारी जैसी आत्मा है। यदि हमें कोई फ्रिज में बंद करके रख दे तो हमारी कैसी स्थिति होगी? तो उन जीवों की भी वैसी स्थिति होती है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको भी उतना ही कष्ट होता है। इसलिए हमें जितना जरूरत हो उतना ही हम फ्रूट लाए, ज्यादा लाने से क्या है, फ्रिज में रखना पड़ता है। आप कहेंगे हम तो अमेरिका में रहते हैं, हम रोज जा नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, आप सोचना पड़ेगा कि जिससे हमारे असात वेदनीय कर्म का बंध कम हो। क्योंकि प्राण भूत जीव सत्व यानी वनस्पति के जीवों की भी हम हिंसा करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव को हम कष्ट देते हैं, पंचेंद्रिय जीव को हम मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं। तो उससे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। एक शास्त्र में घटना आती है, एक नागश्री नाम की ब्राह्मणी थी। तो नागश्री नाम की जो ब्राह्मणी थी, वो 3 भाई थे वो लोग। तो नागश्री सबसे बड़ी थी और 2 भाई उनसे छोटे थे। तो नागश्री मतलब देवर जेठ, 2 देवर जेठ थे, एक वो नागश्री थी। टोटल 3 भाई थे। तो वो क्या करते थे, कोई ओकेजन होता तो एक, कभी बड़े भाई के घर खाना सब खाते मिल करके, कभी बीच वाले भाई के घर, कभी छोटे वाले के घर। तो एक दिन नागश्री का नंबर आता है, उनके घर में सारे जो फैमिली के मेंबर थे, वो सब खाना खाने आने वाले थे। तो नागश्री सोचती है कि आज मुझे एकदम अच्छा खाना बनाना है, जिससे सब परिवार के लोग मेरी तारीफ करें। व्यक्ति के मन में तारीफ की भावना रहती कि मेरी तारीफ हो, मेरी प्रशंसा हो। तो नागश्री एकदम अच्छी आइटम बनाती, सब कुछ बढ़िया बना रही थी। एक सब्जी बनाई, जिसको हम दूधी भी बोलते हैं, कोई लौकी भी बोलते हैं, कोई तुम्बी भी बोलते हैं। दूधी की सब्जी बनाई, एकदम अच्छा छौंक देती, मसाला डालती, बहुत ही आरंभिक देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। नागश्री की आदत थी, कोई भी सब्जी बनाती, कुछ बनाती, वो चखती थी। उसने चखा, देखा ये तो बहुत कड़वी है। अब खाने वाले सब आने वाले हैं और मेरी मजाक उड़ाएंगे, भाभी ने कैसी सब्जी बनाई है, उनको पता ही नहीं ऐसी कड़वी सब्जी कोई बनानी होती है। तो सब मेरी बदनामी करेंगे। अब मैं क्या करूं, ये सोच रही थी, उतने में अचानक क्या होता है, मांस खमन के तपस्वी धर्म रुचि अणगा, वो गोचरी के लिए आते हैं। धर्म लाभ, मीनाक्षी बहुत खुश होती है अंदर से। अच्छा हुआ मुझे सब्जी बाहर परखने के लिए जानी पड़ती, घर बैठी डस्टबिन आ गया, अब मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो मुनिराज को, मुनिराज मना करते, मुझे इतना बहुत है, मांस खमन का पालना था, मुझे इतना नहीं चाहिए, फिर भी मना करते 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 पूरा पात्र, पूरा बर्तन था उलट दिया, सारा खाली कर दिया। बहुत खुश होती है। अब इधर क्या होता है, क्योंकि जो साधु साध्वी होते हैं, कोई भी भिक्षा लेकर के गोश्री लेके जाते हैं तो अपने जो गुरु होते हैं या कोई बड़े होते हैं उनको दिखाना होता है।
उन्होंने उनके जो आचार्य धर्मघोष आचार्य थे, उनको दिखाया। धर्मघोष ने धर्मघोष आचार्य थे, ज्ञानी थे। उनको गंध से पता चल गया कि ये कड़वा तुम्बा है, लौकी है जो कड़वी है, इसको खाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए एक काम करें, ये जो आप लाए हैं उन सबको आप परख करके आ जाए और दूसरी भिक्षा लेकर के आ जाओ, ऐसा गुरु ने कहा। वो परखने के लिए जैसे ही एक ड्रॉप उस पात्री में से वो बाहर रखते हैं, हजारों चींटियों उनकी मृत्यु हो जाती है। एकदम ड्रॉप रखते ही इतनी चींटियां आ जाती है उसकी सुगंध से, और सब की सब उस कड़वी तुम्बी के प्रभाव से सबकी मृत्यु हो गई। अब धर्म रुचि अणगार सोचते हैं, यदि मैं सारा पलट दूंगा तो कितने कितने जीवों की मैं हिंसा की भागी बनूंगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे हिंसा न हो। एक ऐसा स्थान है मेरा पेट, जहां किसी भी चींटी की, किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। ऐसा सोच करके वो क्या कर लेते, सारा कड़वा तुम्बा आंख बंद करके वो पी लेते हैं। द्रौपदी जो नागश्री थी, उनके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं आता। उसने कैसे मुझे तपस्या के पाण में से कड़वा तुम्बा बनाया, कोई भी भाव नहीं द्वेष का, एकदम समता में। और सारी आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, संधारा करते हैं। और थोड़ी देर के बाद उस कड़वी तुम्बी के प्रभाव से शरीर में भयंकर वेदना शुरू होगी, लेकिन मुनि एकदम समता में, समता से वो सहन करते हैं कि मैंने कोई पाप किया होगा इसलिए आज मुझे इसका फल मिल रहा है, और मैंने कोई ऐसा किया होगा इसलिए मेरे को आज ऐसा आहार मिला है। लेकिन मुझे समता रखना है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ऐसा चिंतन करते करते थोड़ी देर में तो मुनिराज की मृत्यु हो जाती है, और मर करके वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में, अनुत्तर विमान, सर्वार्थ सिद्ध विमान है, वहां उत्पन्न हुए 33 सागरोपम के आयुष्य वाले देव बने। इधर जो नागश्री थी, पता चलता है कि मुनिराज की हत्या करने वाली ये नागश्री है। तो तीनों भाइयों ने नागश्री को घर से बाहर निकाल दिया। पूरे गांव में उसको गधे पे बिठा करके पूरे गांव में घुमाया गया, इसने मुनिराज की हत्या की है। उसने कड़वा तुम्बा दिया मुनिराज को, और मुनिराज की हत्यारी है। अब नागश्री भिखारी बन जाती है, घर घर जाती है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके शरीर में जो कर्म का बंधन किया उसने, मुनिराज को असाता दी, उसके प्रभाव से उसके शरीर में 16 महारोग उत्पन्न हो जाते हैं। 16 महारोग, एक नहीं 16 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और उस वेदना में वो भयंकर कष्ट में वो उसका जीवन अब बीत रहा है। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती, मर करके वो कहाँ जाती, छठी नारकी में जाती। कारण क्या बना, उसने मुनिराज को असात आदि कष्ट दिया, उसने मुनिराज को कड़वा तुम्बा भरा है, जिसके कारण मुनिराज की मृत्यु होगी, मुनिराज की मृत्यु की निमित्त बनी। वैसे हम किसी भी जीव के मृत्यु के निमित्त बनते हैं तो हमारे क्या बनता है, असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। हम असात वेदनीय कर्म के बंध से कैसे बचे, उसके लिए हम सबके प्रति मंगल कामना करें कि सब सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, सब स्वस्थ रहे, मैं भी स्वस्थ रहूं। और कोई बीमार व्यक्ति है उनकी हम सेवा करें, ये सेवा करने से भी हमारा असाता है वो साता में कन्वर्ट हो जाता है। और हम शुभ भावों में रहे, यदि शरीर में कोई असाता आ गई है तो समता से हम उसको सहन करें, शुभ संकल्प करें। शुभ संकल्प से भी असाता साता में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अनाथी मुनि, उनके आंखों में भयंकर वेदना होती है, कई डॉक्टर्स वैद्य आते हैं लेकिन कोई भी उनकी वेदना को दूर नहीं कर सकते। तब उन्होंने शुभ संकल्प किया, यदि मेरी आंखों की वेदना दूर हो गई तो कल सुबह सूर्योदय के साथ ही मैं पंच महाव्रत को स्वीकार करूंगा। साधु के जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनको मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा शुभ संकल्प करके सोते हैं, और अचानक देखते देखते चमत्कार होता है। जैसे जैसे रात बीतती जाती है, उनकी जो आंखों की वेदना थी, पेन था, वो धीरे धीरे करके दूर होता जाता है।
सूर्योदय के होते-होते एकदम आँखें स्वस्थ हो जाती हैं, तब परिवार वाले लोग बोलते हैं, हमने मनौती ली थी, किसी ने कहा हमने ऐसे किया था, इसीलिए आपकी आँखों की वेदना दूर हुई है। लेकिन अनाथी मुनि कहते नहीं, मैंने शुभ संकल्प किया था, यदि मेरी आँखों की वेदना दूर हो गई, तो मैं सुबह सूर्योदय के साथ ही पंच महाव्रत यानी साधु के 5 महाव्रत स्वीकार करूँगा। इसके प्रभाव से ही मेरी आँखें स्वस्थ हुई हैं। अनाथी मुनि एकदम युवा 16 साल की उम्र, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने क्या किया, दीक्षा स्वीकार कर ली। नाम रखा अनाथी, क्योंकि मेरा कोई नाथ नहीं, कोई शरण नहीं, कोई भी मुझे शरण नहीं दे सका। पत्नी, बच्चे, माँ, पिता, इतना धन वैभव सब कुछ था, लेकिन कोई भी मुझे मेरा आँखों का जो कष्ट था, पेन था, कोई दूर नहीं कर सका। एक धर्म ने ही मुझे शरण दी है, धर्म के प्रभाव से ही मेरी आँखें स्वस्थ हुई हैं, इसलिए मैं धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। यानी शरीर में यदि असाता हो, उस समय यदि हम शुभ संकल्प करते हैं, असाता भी साता में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल आता है नमी राजर्षि का। उनको भी भयंकर शरीर में दाह ज्वर होता है। उन्होंने भी संकल्प किया, यदि मेरा ये दाह ज्वर दूर हो जाता है, मैं सुबह होते ही दीक्षा स्वीकार करूंगा। देखते देखते उनका दाह ज्वर भी शांत हो जाता है। उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। कहने का मतलब है शुभ संकल्प करे, जब असाता का उदय हो तो भी हमारा असाता है वो कम हो सकता है। तो सेवा करने से भी कम हो सकता है, और विशेष तपस्या के द्वारा हम पहले ही उन कर्मों को उदय में ला दे, तो फिर वो शरीर में वो असाता आएगी नहीं। तो हम यदि हम तपस्या करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, वो हमारे कर्म अशुभ कर्म करते जाते हैं। अब चातुर्मास का समय निकट आ रहा है। 20 जुलाई को चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है। तो चातुर्मास के समय में हमें विशेष साधना करनी है, विशेष अनुष्ठान करना है। उस समय जो भी कर सकते हम करने की कोशिश करें। एक आसन, उपवास, बेला बेला नहीं कर सके तो कम से कम व्यासन करें, एकासन करें, रात्रि भोजन का त्याग करें, जो भी हम कर सकते हैं करने की हम कोशिश करें। असाता को हमें कम करने के लिए हम तपस्या भी कर सकते हैं। तपस्या से भी हमारा असाता है वो दूर हो सकता है। अब नेक्स्ट है आयुष्य कर्म। वेदनीय कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनी की चर्चा तो पुण्य तत्व के अंतर्गत हो गई थी। पाप तत्व के अंतर्गत हमने असाता वेदनी की चर्चा की। अब आयुष्य कर्म नारकीरु आउखो पापरी प्रकृत के तिरंचरा आउखो फिर पाप असन्नी मिनक ने कई सन्नी मिनक रो पापरी प्रकृत दिशे छे विलाप। जो आयुष्य है वो 4 प्रकार का होता है। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। ये 4 प्रकार के आयुष्य होते हैं। तो आयुष्य है वो 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। तो शुभ आयुष्य किसका होता है और अशुभ आयुष्य किसका होता है? तो जो नारकी होते हैं उनका आयुष्य होता है, नारकी के जीव का एकांत अशुभ होता है। जो तिरंज गति के जो जीव होते हैं उनका आयुष्य शुभ भी हो सकता है। काफी तिरंज का तो अशुभ ही होता है, लेकिन कुछ तिरंज का शुभ भी होता है। जैसे हम अमेरिका में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ के जो डोगी होते हैं बड़े आराम से जीते हैं, बड़े सुख का जीवन जीते हैं। इससे देख करके लगता है कि कई तिरंज गति के जीव का आयुष्य शुभ भी होता है। ऐसी तिरंज गति को अशुभ बताया गया है, लेकिन कुछ तिरंज ऐसे पुण्यशाली होते हैं, उनके सब देखभाल करने वाले होते हैं, सब कुछ उनके टेक केयर करने वाले होते हैं, तो वो उनका आयुष्य शुभ हो जाता है। जो असंगी मेनक है, जो असंगी मनुष्य है, तो कुछ संगी मनुष्य भी, जैसे हम देखते हैं कई मनुष्य इतने दुख का जीवन जीते हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इतना कष्ट में जीवन जीते हैं। उनको देखते हुए लगता है उनके पाप कर्म का उदय है। तो वो मनुष्य होते हुए भी उनके अशुभ आयुष्य है। तो आयुष्य है, वो आयुष्य का काम क्या है? आयुष्य का काम क्या है कि आयुष्य जब तक जिस जीव का जिस गति में है, उस वो आयुष्य क्या करता है, हमें टिकाए रखता है उस गति में। अभी हम जैसे मनुष्य गति में है, हमारा आयुष्य जितना होगा तब तक हम मनुष्य गति में रहेंगे।
जैसे आयुष्य पूरा हो जाएगा तो हम दूसरी गति में चले जाएंगे। तो आयुष्य क्या करता है, लिमिट के साथ, मर्यादा के साथ उस गति में जीव को टिकाए रखता है। मतलब आयुष्य कर्म जब तक है तब तक जीव को उस गति में रहना पड़ेगा। नरक गति के जीव वो नहीं चाहते कि हम इतना दुख का जीवन जिए, वो भागना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आयुष्य कर्म जब तक है तब तक उनको नरक गति में रहना ही पड़ेगा। जैसे आयुष्य पूरा होगा तब वो बाहर निकल सकते हैं, तब तक वो कितना ही कष्ट का जीवन हो लेकिन वो सुसाइड नहीं कर सकते, कहीं भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आयुष्य कर्म उसको पकड़ करके रखता है। आयुष्य कर्म को बेड़ी की उपमा दी गई है। जैसे बेड़ी होती है वो क्या करती है, बेड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति को पनिशमेंट मिला है, आपको जेल में जाना है, तो जेल में पहले के जमाने में तो उनके पैरों में बेड़ी बांधते थे, हाथों में हथकड़ी बांधते थे, ताकि वो कहीं इधर से उधर न जा सके। जैसे ही उनका टाइम पीरियड पूरा होता, 5 साल की सजा या 10 साल की सजा, उसके बाद उनको वहां से छुट्टी मिलती थी। वैसे ही आयुष्य कर्म हमारा जितना होता है उतना हम भोग लेते हैं, उसके बाद जीव की मृत्यु हो जाती है। आयुष्य पूरा हो गया उसको हम बोलते हैं मृत्यु हो गई। तो जब तक आयुष्य कर्म होता है तब तक रह सकते हैं, आयुष्य कर्म खत्म होते ही जीव को दूसरी गति में जाना पड़ता है। ये आयुष्य कर्म जब तक रहता है तब तक हमें 14 रज्जु प्रमाण लोक में चारों गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। तब तक हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आयुष्य कर्म क्या करता है, हमें चारों गतियों में परिभ्रमण करवाता रहता है, यानी चारों गतियों में हम जाते रहते हैं। उसका कारण क्या, आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म हम देखते हैं किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। उसका क्या कारण, उसको कौन डिसाइड करता है कि अमुक व्यक्ति का 100 वर्ष का आयुष्य होगा, अमुक का 40 होगा, अमुक का 60 होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये कोई भी नहीं करता है। हमारे अपने कर्म जिस प्रकार के होते हैं उसके आधार पे आयुष्य कर्म हमारा बंधता है। जब आयुष्य कर्म का बंध हो रहा है उस समय हमारी भावधारा कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। एक्सट्रीम लेवल पे शुभ विचार है तो शुभ गति का आयुष्य लंबा होता है। यदि हमारा आयुष्य बंध रहा है उस समय एक्सट्रीम लेवल पे हमारे बुरे विचार, नेगेटिव थॉट से चल रहे हैं, तो अशुभ गति, नरक गति, तिरंज गति आदि गतियों का बंध हो सकता है। तो आयुष्य कर्म के बंधता है उस समय हमारी भावधारा कितनी है, मंद है, तीव्र है, उसके आधार पे आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो यदि व्यक्ति जीव हिंसा करता है, साधु संतों को अशुभ दान देता है, उससे अल्प आयुष्य यानी छोटा आयुष्य बनता है, और वो साधु संतों की सेवा करता है, उनको शुद्ध दान देता है, अहिंसा का पालन करता है, तो लंबा आयुष्य और उनका जो शरीर होता है वो भी निरोगी मिलता है। आयुष्य कर्म नारकी का अशुभ है, तिरंज गति का, कई तिरंज गति के जीवों का भी अशुभ है, मनुष्य गति का शुभ भी है और अशुभ भी है। और जो देव गति के जीव हैं उनका आयुष्य भी शुभ भी है, अशुभ भी है। जो वैमानिक देव है उनका आयुष्य शुभ है, लेकिन उनमें भी किल्विशिक देव होते हैं, हम असाधना नहीं करते हैं देवों की, लेकिन किल्विशिक देव होते हैं, 10 देव होते हैं, जो मेंतर जाति के देव होते हैं, उनको उतनी फैसिलिटी भी नहीं होती है, जिसके कारण वो भी दुखी रहते हैं। तो हम असाधना नहीं करते देवता की, लेकिन वो देवगति में होते हुए भी उनका आयुष्य उतना, जितना वैमानिक देवों का शुभ होता वैसा नहीं होता है। ऐसे देवगति का आयुष्य को शुभ माना गया है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा से उनके पास रिद्धि सिद्धि बहुत ज्यादा होती है। तो ये आयुष्य कर्म का जो बंध है वो मनुष्य और तिरंज गति के लिए विशेष है। विशेष बंध कैसे होता है, क्योंकि कहा जाता है थर्ड 2/3 भाग जब बीत जाता है आयुष्य का, 1/3 भाग रहता है, उस समय आयुष्य का बंद होता है। सपोज किसी की उम्र 81 ईयर की है, 81 वर्ष की है, तो 2/3 भाग बीत गया, 2 भाग बीत गया आयुष्य का, यानी 54 ईयर के वो हो गए, उस समय उनके आयुष्य का बंद हो सकता है। यदि उस समय भी नहीं हुआ, अब जितना आयुष्य बचा है उसमें भी 2/3 भाग बीत गया, 1/3 भाग रहा, तब उसका आयुष्य बन सकता है। यानी 72 ईयर का जब वो हो जाएगा
तब अवश्य बन सकता है। उस समय भी यदि नहीं बंधा तो 78 की जब उम्र आएगी, क्योंकि अब 1/3 भाग, उसमें भी 1/3 भाग बाकी रहेगा, तब उसका अवश्य बंधेगा। यानी आयुष्य का जो बंध है जीवन के तीसरे भाग में होता है। कब तीसरा भाग है वो हमें पता नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं हमें सावधान रहना है। पाप करते समय हमें सावधान रहना है। जब उदय में आते हैं तब हमें लगता है अरे हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। तो पाप करते समय यदि हम सावधान रहते हैं तो उसका हमें परिणाम भोगना नहीं पड़ता, अदरवाइज हमें निरंतर दुख का जीवन जीना पड़ता है। तो ये जो आयुष्य है वो दो प्रकार का होता है, अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। तो जो अपवर्तनीय आयुष्य होता है वो तो निमित्त मिलने पर टूट भी सकता है, और जो अनपवर्तनीय आयुष्य होता है वो किसका होता है? देवता, नारकी, उनका आयुष्य कभी बीच में नहीं टूटता, पूरा भोगेंगे। और जो यौगिक मनुष्य होते हैं उनका आयुष्य भी बीच में नहीं टूटता है। और जो चरम शरीर यानी उसी जन्म में जो मोक्ष जाने वाले होते हैं उनका आयुष्य भी बीच में नहीं टूटता है। जो 63 सलाह का पुरुष यानी 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, उनका आयुष्य भी फिक्स होता है, बीच में टूटता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी को एक रात्रि में 20 मारांतिक कष्ट आए, फिर भी उनका आयुष्य नहीं टूटा, क्योंकि वो तीर्थंकर की आत्मा थी। इसलिए उनका आयुष्य कैसा था? अनपवर्तनीय, यानी बीच में नहीं टूटता है, जितना वो लेके आते उतना पूरा भोगते हैं। और उन इन जीवों के अतिरिक्त हम जितने भी हैं उनका आयुष्य हमारा कैसा है? अपवर्तनीय भी होता है, अनपवर्तनीय, यानी टूट भी सकता है, निमित्त मिलने पर नहीं भी टूटता है। दो प्रकार का होता है। तो आयुष्य जो है, जारो आउखो पाप कहो दे जिणेसर त्यारो गति आनु पूरी पिण दिशेचे पाप। जिनका आयुष्य पाप है, अशुभ है, जिनेश्वर भगवान ने जिनके आयुष्य को अशुभ कहा है, उनकी गति, उनका आयुष्य अनुपूर्वी जो कर्म है वो भी पाप है। गति अनुपूर्वी दिखी औखा लारे। आयुष्य के आधार पे आयुष्य आपका कैसा है, शुभ बंदा है या अशुभ बंदा है, उसके अनुसार ही आपको वो अनुपूर्वी कर्म, अनुपूर्वी नाम का एक कर्म होता है, वो उस गति में आपको धकेलता, वहां ले जाता है। वो लीडरशिप करता है कि आपका आयुष्य किस गति का बंदा है। नरक गति का बंदा है तो नरक गति में वो ले जाएगा। मनुष्य गति का बंदा है तो अनुपूर्वी कर्म क्या करेगा? मनुष्य गति में ले जाएगा। देव गति का बंदा है तो देव गति में ले जाएगा। तिरंज गति में बंधा है तिरंज गति का, तो तिरंज गति में ले जाएगा। तो अनुपूरी कर्म क्या करता है? उस गति में जैसा आयुष्य होता है वहां वहां वो ले जाता है। इनरो निश्चो तो जाने जिनेसर आप। उनका निश्चय कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। यानी निश्चित रूप से तो जिनेश्वर भगवान ही जान सकते हैं कि वो कर्म किसको कहाँ ले जाता है। निश्चित रूप से तो भगवान ही जान सकते हैं। केवल आचार्य भिक्षु कहते हैं तो मैंने जैसा समझा है, सुना है, वैसे मैंने बताया है, लेकिन निश्चित तो भगवान ही जान सकते हैं। चार संघने में हाड़ पाड़ुआ छे ते उस नाम कर्म उदेशु जानो। चार संठान में आकार भूंडो ते उस नाम कर्म सु मिलियो छे आनो। तो जो अघाती कर्म है वो चार है, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, नाम और गोत्र। तो वेदनीय कर्म की हमने चर्चा की, 7 वेदनीय कर्म की। और अशुभ आयुष्य तो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति में से नरक गति का एकांत अशुभ ही होता है। तिरंज गति में कुछ का शुभ होता है, बाकी का अशुभ होता है। मनुष्य का भी शुभ अशुभ दोनों होता है। देव गति में ऐसे देव गति का ऐसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ देव किल्विषिक होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, उनका आयुष्य अशुभ भी हो सकता है। निश्चित तो तीर्थंकर ही जान सकते, भगवान ही जान सकते। अब नेक्स्ट है नाम कर्म। तो नाम कर्म भी शुभ अशुभ दो प्रकार के होते हैं। जब शुभ नाम कर्म का उदय होता है बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, बोन्स जो होती है हमारी हड्डियां वो भी हमारी स्ट्रोंग होती है, और उनका जो कलर होता है वो भी अच्छा होता है, और यश अच्छा होता है, उनकी वॉइस अच्छी होती है, वो सबको अच्छा लगता है। तो नाम कर्म का उदय होता है, सब शुभ ही शुभ मिलता है। लेकिन शुभ नाम कर्म का उदय होने से सब अच्छा मिलता है।
लेकिन जब अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तब जीव को क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे अशुभ मिलता है, वो बता रहे हैं। चार संगणन से हाड़ पांडवा छे, जो संगणन है वो छह है। संगणन का संबंध किससे है? हमारी बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ है। हमारी बोन्स कितनी स्ट्रोंग है। तो जो वज्र ऋषभ नारा संगणन होता है उनका बोन्स बहुत स्ट्रोंग होता है। जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का जो संगणन होता है वो वज्र ऋषभ नाराज होता है। तो वो तीर्थंकर होते हैं, उनका वज्र ऋषभ नाराज होता है। यानी चौथे आर्य के जीवों का जो संगठन होता तो वज्र ऋषभ नाराज होता था। तो वज्र ऋषभ नाराज संगठन की क्या विशेषता होती है? उस संगठन से व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल पे साधना करके मोक्ष भी जा सकता है, और एक्सट्रीम लेवल पे पाप करके वो सातवीं नारकी में भी जा सकता है। यानी वज्र ऋषभ नारा संगठन वाला ही नारकी में जा सकता है, और वज्र ऋषभ नारा संगठन वाला ही मोक्ष जा सकता है। वो सर्वश्रेष्ठ संगठन होता है, स्ट्रोंग होता है। गिरने से हड्डियां टूटती नहीं। आजकल की हड्डियां तो हमारी कांच के टुकड़े, जैसे कांच का बर्तन टूट जाता हाथ से गिरते, वैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा फिसलता है, हड्डी क्रैक हो जाती है, प्लास्टर आ जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो बोन्स है, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रोंग नहीं है। तो इसके लिए हमारी हड्डियां भी कमजोर है। इसमें बताया है कि चार संगणन में हाड़ पाडुआ छे। जो चार संगणन है उसमें हाड़ बने हड्डी, बोन्स है। पाडुआ का मतलब बुरे हाड़ है। ते उसब नाम कर्म उदेशु जानो। उसब का मतलब है अशुभ नाम कर्म के उद्देश्य जानो। जिनके जो हड्डी स्ट्रोंग नहीं है, इसका मतलब है उसके अशुभ नाम कर्म का उदय है। अभी हम पंचम आर्य के जीव हैं, हम सभी क्या है? भारी कर्मा है। तो इस पांचवें आर्य के जीवों के पुण्य का उदय कम होता है, पाप का उदय ज्यादा होता है। तो हमारा जो संगठन है वो क्या है? शुभ नहीं है इतना। तो चार संगठन में हाड़ पांडवा से बुरे हाड़ है, यानी बेड हड्डियां हैं वो कमजोर है, अच्छी नहीं है। वो क्यों है? कि अशुभ नाम कर्म का उद्देश्य ऐसा जानो। चार संठान में आकार भूडो, ते उसब नाम कर्म सु मिलियो से जानो। तो चार संगठन का जो आकार भी हो भूडो यानी खराब है, वो भी अशुभ नाम कर्म से हमें मिला। संस्थान भी छह होते हैं और संगठन भी छह होते हैं। वो जो संस्थान है, संस्थान का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर। किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, जैसे सम चतुरस्र संस्थान है, देवता के सम चतुरस्र संस्थान होता है। तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, त्रिशिष्टि सलाका पुरुष होते हैं, उनका संस्थान यानी बॉडी स्ट्रक्चर वो सम चतुरस्र यानी चारों कोण समान। यानी जब वो सुखासन में बैठता है तो इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, यानी चारों कोण समान होते, उसको बोलते हैं समचतुस्र। तो समचतुरस्र संस्थान होता है वो अच्छा होता है। लेकिन जो चार संठान में आकार भूड होते उस जिनका आकार, किसी के शादी होता है, किसी का कुब्ज होता है, कुबड़ा होगा तो कुबड़ा होगा तो किसी किसी के पीछे से निकल जाता है, वो कुबड़ा होता है। किसी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वामन होता है, कुबड़ा होता है, तो वो संगठन अच्छा नहीं माना जाता है। किसी का किलिका होता है, किसी का सेवार्थ होता है। तो संस्थान जिसके आकृति है शरीर की वो अच्छी नहीं होती। किसी का बॉडी का ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे का भाग संकड़ा होता है। किसी के ऊपर का भाग संकड़ा होता है, नीचे का भाग चौड़ा होता है। वो संस्थान अच्छा नहीं माना जाता है। वो क्यों? अशुभ नाम कर्म से मिला, वो हमारा अशुभ नाम कर्म का उदय है, इसीलिए हमें अशुभ संस्थान मिलता है। शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो शुभ संस्थान मिलता है। वर्ण गंध रस फरस माठा मिलिया, ते आप अणगमता ने अतंत जोग, ते फिर उस नाम कर्म उदासु एवं उद्गल दुखकारी मिले चे संजोग। जो वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, माठा मिले यानी बुरे मिले हैं। किसी का जो कलर होता है शरीर का एकदम खराब होता है, उसकी स्मेल आती है उसकी बॉडी से, उसका जो टेस्ट होता है वो भी उनकी जीभ का अच्छा नहीं होता है। उसका जो बॉडी का जो स्पर्श होता है वो भी बहुत ही खराब होता है। वो क्यों होता है? अणगमता ने अतंत अजोग, वो हमें अणगमता यानी अच्छा नहीं लगता है। अतंत अजोग, अत्यंत ही वो खराब है।
अत्यंत अयोग्य मतलब निकृष्ट है, खराब है। अमनोज्ञ जो हमें पसंद नहीं है, वैसा हमें वर्ण गंध रस स्पर्श मिलता है, वो क्या है, अत्यंत और निकृष्ट है। ते पिण उशुभ नाम कर्म उदय सो, वो भी अशुभ नाम कर्म का उदय होता है, तब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होता है। एवं पुद्गल दुखकारी मिले से संजोग, इस कर्म के उदय से ही ऐसे दुखकारी पुद्गलों का संयोग होता है। यानी हमने ऐसे पाप कर्म का बंध किया, इसीलिए हमें सब अशुभ ही अशुभ पुद्गल मिलते हैं। ये अशुभ नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है। शरीर उपंग बंधन ने गंधाता त्यामे के कार्य माठा माठा चे अतंत अजोग ए ते पिण उसब नाम कर्म उदेशु अणगमता पुद्गल रो मिले से संजोग। कईयों के शरीर उपंग यानी उपांग, बंधन यानी बंधन, और संघात ने संस्थान, त्यामे के कार्य कईयों के, माठा माठा से, माठा माठा ने बुरे बुरे हैं, खराब हैं, अतंत अत्यंत अजोग यानी अत्यंत निकृष्ट होते हैं, यानी देखने में भी हमें अच्छा नहीं लगता है। ए पिण उशुभ नाम कर्म उद्देश्य, ये भी अशुभ नाम कर्म के उद्देश्य से अणगमता पुद्गल रो मिले से संजोग। मन पसंद पुद्गल का संयोग नहीं मिलता, लेकिन जो हमें पसंद नहीं है वैसे पुद्गलों का संयोग हमें क्यों मिलता है? अशुभ नाम कर्म का जब उदय होता है तब हमें ऐसा मिलता है। बादर नाम उदय छे थावर रो 10 को, 3 दशकारा 10 बोल पीछाणो, नाम कर्म उदय छे जीवरा, नाम एहिवाइज नाम कर्मरा जानो। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर दशक होता है, यानी 5 जो स्थावर हैं, पृथ्वी काय, अब काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, उनके स्थावर नाम कर्म का उदय है। इसलिए सूक्ष्म और बादर 2 प्रकार करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 10 ये स्थावर का दशक है। 3 दशकारा 10 बोल पीछाणो, उनके दशक के भी 10 बोल पीछाणो नहीं पहचानो। नाम कर्म उदय छे जीवरा, नाम एवाइज नाम कर्मारा जानो। स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य स्थावर दशक होता है, इसके 10 बोल हैं। नाम कर्म के उद्देश्य जीव के जैसे नाम होते हैं वैसे ही नाम कर्मों के होते हैं। कुछ बोल और बाकी है, इसका हम नेक्स्ट में कर देंगे कंप्लीट। आज इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदामी नमस्कार। अ, वो जो आपने अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय बताया, वो सोपक्रम और उपक्रम, निरूपक्रम, वो एक ही बात है? एक ही बात है। सोपक्रम में भी निमित्त मिलने से वो बीच में टूट सकता है, जो निरूपक्रम होता है वो कितना ही निमित्त मिल जाए वो बीच में ऐसे टूटता नहीं, एक ही वो अनपवर्तनीय जैसा हो जाएगा। ओके ठीक है बंदा, कृतज्ञ, उसमें जस्ट क्लियर करना था। ओके, बहुत अच्छा। और किसी को कोई प्रश्न? समझ में आ गए सबको? मंदानी शमनी जी। हाँ बोलो। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। जैसे ये जो हम कर रहे हैं, इसका हमें कोई और ज्यादा समझने के लिए एक हम ऐसे बना सकते हैं, एक छोटा सा चार्ट जिसमें जैसे कोई, जैसे ऊपर में लिख दें आयुष्य के 4 कर्म, फिर ऐसे एक 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 लेबल करके और एक छोटा छोटा ऐसे करके टेबल टाइप का। हाँ कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई टेबल है शमनी जी? मेरे पास है, मैंने जो जैन तत्व विद्या के लेक्चर किए थे उनमें 8 कर्मों के ऐसे बनाए हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन बना हुआ मेरा। अच्छा शमनी जी, आप वो भेज सकते हैं? हाँ भेज सकती हूँ, ठीक है। बहुत उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा समझने में। सही बात है।
वंदा में अब हम लोग अगर देखिए अनुप्रेक्षा, अब जैसे आपने कहा चींटी आती है तो हल्दी लगा सकते हैं, तो जैसे पहले से हम देख ले कि यहाँ पे कोई जीव नहीं है, लेकिन हम एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि अभी कारपेट के घर है, वाइट है सब कुछ, यहाँ पे हल्दी लगाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। सही बात है। अनुकूलता नहीं है हल्दी में। अब जैसे सीमेंट के घर होते हैं, मार्बल के घर होते हैं, उधर लगा देते थे हम लोग, तो यहाँ पे लगाने में अनुकूलता नहीं है। अब मैंने पूरे देख के स्थान की देख के रेख के सफाई करके फिर एज अ प्रिकॉशन की कॉकरोच नहीं आए, वो नहीं आए, तो पेस्ट कंट्रोल वाला आके वो स्टिकी पैड्स लगाता है, वो तो मैं नहीं लगवाती हूँ कि वो चिपकते रहते हैं और तड़पते रहते हैं जब तक प्राण नहीं निकले, वो अच्छा लगाते हैं। अब हमारे को कर्म तो लगते हैं, अब असाता वेदनीय कर्म का उदय ऐसे होता ही होगा। वंदा भी क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्या भावना भाई, क्या करे, क्या एज अ पश्चाताप या जो भी। उस समय आप चिंतन कर सकते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है, मतलब एकदम क्लीनिंग रखना है पूरा, ताकि वो जीव कम आए। उसके बाद भी अगर आते हैं तो उन जीवों से क्या करें, मतलब मारना तो आपको बिल्कुल, उनको भी मना कर दे कि कोई भी किसी भी जीव को मारेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। पहले से जैसे उन जीवों के कोई पेपर है कि कोई आप उसमें आ जाए, वैसे जीवों को पहले ले ले, उसके बाद वो पेस्ट कंट्रोल कर, जीवों के ऊपर वो दवा ना छिड़के, उनको न मारे। एक बार हमने मायामी में हमारे भी अपार्टमेंट बहुत जीव हो गए थे, वो सब बोले कि पेस्ट कंट्रोल आप नहीं कराते इसलिए इतने हो रहे हैं, अब एक बार पेस्ट कंट्रोल कराए, तो एक बार बुलाए, वो तो आते ही जूते से सारे जीव को कुचलने लगे। अरे ऐसे नहीं करना हमारे, तो उनको बोला आप आपको नहीं करना, आप जाइए यहाँ से। तो फिर उनको हमने भगा दिया, क्योंकि वो तो सारे, उनको तो कुछ नहीं है, तो कि बेकार है, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको बहुत खतरनाक है। फिर हमने कहा, तो हम पहले एक बार हम जितने भी थे सारे पेपर में हमने जीव लिए और एकांत में रखे, और उसके बाद अब कोई भी जीव नहीं था, उसके बाद हमने उनको बुलाया कि अब आप कर सकते हैं। तो उस समय अपने को पाप नहीं लगता, लेकिन वो जब जीव है उसके ऊपर वो तो वो पेपर ऐसा कुछ डालते हैं, सारे जीव उसके ऊपर चिपक जाते हैं, वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो अपन क्या करें, सारे जितने भी जीव थे, इतने सारे जीव वहां पे थे हमारे, तो हमें कितना टाइम लगाकर एक एक जीव को हमने रख लिया बकेट पास में, और उसमें एक एक को डालते गए पेपर से, और फिर नीचे जाकर के एकांत में उनको मैं रख कर आ गई। उसके बाद उनको वापस बुलाया, अब आप कर सकते हैं। वो तो उनको तो कोई पता नहीं, उनको लगता है ये तो खतरनाक है, आपके लिए बहुत हार्मफुल है, ऐसे करके वो तो फटाफट करने लगते हैं। अपने को थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके वो जब वो जीव है उनके ऊपर वो ना करे, पेपर हाँ रख देंगे तो वो फटाफट उसके ऊपर चिपक जाएंगे। हाँ, मैं वही, ये उनको नहीं करने देती हूँ ना, वो करते हैं यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे हैं। और मेरे भी ऐसे नजर में जो जीव आते हैं, मैं या तो पेपर पे या ऐसे वो झाड़ू का कचरा लेने वाले पे धीरे से लेके बाहर छोड़ के आती हूँ, और मैं मिच्छा में कर्म कर लेती हूँ या वो सिरे कर लेती हूँ, मत तो कामना कर दो कि भाई मैं क्या करूं, सामना मुझे कर करना लेती हूँ। पड़ता है, हटाना पड़ता है, ऐसे दिशा भी बदलते हैं, उनका स्थान भी बदलते हैं, तो भी उनको कष्ट होता है, तो क्या करूं, हम्म, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है, इस भाव से करेंगे तो कर्म हाँ हल्के बन देंगे। और उससे मत हाँ कामना करने के ऐसे कर ले। हाँ, वो ठीक है, तहत वंदामी। और आपने कहा था फ्रिज में भी रखते हैं, तो सब्जी वगैरह भी रखते हैं वंदामी फ्रिज में, तो हर सब्जी को भी, अब फल तो लो ठीक है, एक मौका बाहर पड़ी रहती है, पर सब्जियां तो फ्रिज में ही प्राय रहती है। तो वो यहाँ आपकी मजबूरी, वो रोज जा भावना नहीं बांटते सकते रहे। हैं, तो रखे तो भी उस समय मत कामना करे, क्या करूं, मेरे को अंदर रखना पड़ता है, मैं जानती हूँ आपकी आत्मा भी मेरी जैसी है, लेकिन मेरी मजबूरी है, तो मुझे रखनी पड़ती, तो उस भाव से करेंगे तो कर्म कम लगेंगे। और एक आप तहत वो वंदना। नहीं बहुत अच्छी से रहेगी और कितनी अच्छी रही, देखो फ्रिज में रखे प्रशंसा करेंगे तो कर्म ज्यादा बनेंगे, क्या करूं, मुझे तहत करना पड़ता है, उस भाव से करेंगे तो अपने कर्म कम बनेंगे। बहुत कृपा Garima, try की। one, Gary, excuse हाँ me, sorry. हाँ, जी ये लता। जिन्हें वंदामिनम स्वामी समझे। हाँ बोलो। Try baking soda, putting door by the door and everywhere. ओके ओके, थैंक यू And लता। there is another thing is the boric powder. You ओके put ओके that will definitely keep cockroaches away from coming in. अच्छा, ओके बोरिक ओके पाउडर। लता। बोरिक Boric पाउडर, powder. बोरिक बोरिक पाउडर पाउडर से केस भी में, मस्त है, एक हाँ गेमासिन मर होता You जाता है। can है find it on online. Yeah. but boric powder and gemasin powder, these things are also used in India. There also they dye, just like Lakshman Rekha has the same thing. Boric as हाँ so it keeps. Once you But don't have it, then you can put it, and so it will yeah, never come.
Okay. थैंक यू आंटी। यस, वंदामि नमन स्वामी, बहुत कृपा मंगल करें। पाठ। ओके, हाँ, वंदन स्वामी। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब्ब साहुणं, एसो पन्नवकारो सब्ब पाव पणासणो, मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम, सत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, सत्तारि लोकतमा, अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पनतो धम्मो लोकतमो, सत्तारि शरणं कवज्जामि, अरहन्ते शरणं कवज्जामि, सिद्धे शरणं कवज्जामि, साहु शरणं कवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं कवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि